है कि अभी होलिका दहन में अपनी परंपरा और मान्यताओं को जारी रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए जिनसे जो कुछ भी बन सके, इस गो कास्ट को यहाँ से प्राप्त करें और अपने नज़दीक में जहाँ होलिका दहन जहाँ आप जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ जो भी हो सके अपने हाथ से गो कास्ट को समर्पित करें होलिका में। और इस तरह से ये परंपरा भी जीवित रहेगी और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और हम लोगों ने ये फिर सोचा कि अब क्यों नहीं हम अपनी मान्यता और सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखें और कोडरमा गौशाला में ये गो कास्ट का निर्माण हमने शुरू किया, जो पूरी तरह 100% गोबर से बना है और इसके अंदर एक छिद्र भी होता है जिससे ऑक्सीजन इसके अंदर तक जाता है और इसकी क्षमता को बढ़ाता है। तो होलिका दहन के समय में इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही प्रयोजन था हमारा इसके निर्माण के पीछे। 100% प्राकृतिक हैं, शुद्ध हैं, चूँकि गाय के गोबर से बने हुए हैं। इसमें ज्वलनशीलता काफ़ी ज़्यादा है। ये प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में जब जलने के बाद इसके कण मिश्रित होते हैं तो वो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि लकड़ी या कोयला का धुआं जो है वो कार्बन छोड़ता है। तो ये एक इसका भी साइंटिफिक मतलब है। जोहार। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक वाला पर्व होली अब आने ही वाला है। होली के त्यौहार में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से होलिका दहन की जाती है। उसके लिए सूखी लकड़ियां जलाया जाता है हिंदू मान्यता के अनुसार। लेकिन एक अनोखा प्रतीक आपको कोडरमा जिला के गौशाला में देखने को मिलेगा। पर्यावरण को बचाने को लेकर एक अच्छी मुहिम गौशाला समिति के द्वारा लेकर आया गया है, क्योंकि इनके द्वारा गाय के गोबर को अब लकड़ी बनाया गया है। होलिका के दहन के दिन ये गोबर की लकड़ियां यूज कर सकते हैं। तो अभी हम खुद गौशाला पहुंचे हुए हैं, उनसे ही समझते हैं। और नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा ये सनातन सांस्कृतिक भारतीय पर्व है होलिका और दहन हम लोग इसके करते हैं। तो पुराने ज़माने में हम लोगों के शास्त्रों में भी विदित है कि इसके लिए गोबर के उपले या हम बड़कुल्ला बोलते हैं, कंठे बोलते हैं, उसका उपयोग होता था। लेकिन धीरे-धीरे जब इसकी उपलब्धता कम हुई और प्रचुर मात्रा में लकड़ी मिलने लगी तो ज़्यादातर लकड़ी का उपयोग होने लगा। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से गोबर से बने हुए ये गो काष्ठ जो हैं, इन्हीं का सबसे ज़्यादा महत्व है और इसकी विशेषता कई मायने में है। एक तो ये 100% प्राकृतिक हैं, शुद्ध हैं, चूँकि गाय के गोबर से बने हुए हैं। इसमें ज्वलनशीलता काफ़ी ज़्यादा है। ये प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में जब जलने के बाद इसके कण मिश्रित होते हैं तो वो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि लकड़ी या कोयला का धुआं जो है वो कार्बन छोड़ता है। तो ये एक इसका अभी साइंटिफिक महत्व भी है और हम लोगों ने ये फिर सोचा कि अब क्यों नहीं हम अपनी मान्यता और सांस्कृतिक परंपरा को कायम रखें और कोडरमा गौशाला में ये गो काष्ठ का निर्माण हमने शुरू किया, जो पूरी तरह 100% गोबर से बना है और इसके अंदर एक छिद्र भी होता है जिससे ऑक्सीजन इसके अंदर तक जाता है और इसकी क्षमता को बढ़ाता है। तो होलिका दहन के समय में इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही प्रयोजन था हमारा इसके निर्माण के पीछे। कैसे बनाते हैं, प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया है कि कोई गोबर को, गाय के गोबर को, हमारे पास एक मशीन है जिसके अंदर कुछ गोबर को सुखाने के बाद उसको उस मशीन में दे के और जब कभी आवश्यकता होती है तो इसमें लकड़ी का भूसा कुछ मात्रा में हम मिलाते हैं और उसको मिलाने के बाद इसको बनाते हैं। सबसे खास बात ये है कि ये खुले में धूप में और हवा में ही सूखना चाहिए और सूखता है। इसमें समय लगता है 10 से 15 दिन और उसके बाद ये तैयार हो जाता है उपयोग के लिए। कैसे अभी कैसा रुझान मिल रहा है? आप लोग सुने बेच बेच भी रहे हैं, यहाँ मार्केट में कैसे लेके जा रहे हैं? देखिए, हमारा कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है इसको बनाने के पीछे और कोई कमाने का उद्देश्य नहीं है गौशाला का, लेकिन फिर भी एक राशि रखी गई है ताकि इसका कोई दुरुपयोग नहीं हो और गौशाला को भी कुछ आर्थिक सहायता इससे मिल जाए। तो हम लोगों ने इसको ₹10 किलो, जो आज के दिन सूखी लकड़ी जो जलावन की होती है उसके मूल्य से कम है, ये इसका मूल्य रखा है और 10 किलो की पैकिंग है इसकी एक बोरे में और ₹100 हम लोगों ने इसका मूल्य रखा है और जो बहुत अच्छी मात्रा में लेते हैं और अगर उनका ऑर्डर होता है तो हम उनके यहाँ भी डिलीवर कर देते हैं। क्या होलिका दहन है सर, तो क्या इस गोबर की लकड़ी जो बनाए हैं आप लोग, क्या इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए या और किन चीजों में किया जा सकता है? हाँ, होलिका दहन तो वर्ष में 1 बार ही इसका उपयोग होता है, लेकिन बाकी समय में जो ढाबा है, छोटे होटल्स हैं,
जहाँ पर लकड़ी का उपयोग होता है और ख़ास करके बड़े-बड़े होटल्स भी जिनके यहाँ तंदूर रहता है और तंदूर में लकड़ी से ही रोटी बनती है, सिकाई होती है। अगर वैसे में इस गो काष्ठ से हो, तो उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। तो उन सब जगहों पे भी इसका उपयोग प्रचुर मात्रा में हो रहा है और एक सबसे ज़्यादा उपयोग आज के दिन शव दाह गृह में होता है, जहाँ शवों को जलाया जाता है। क्योंकि लकड़ी की अब उपलब्धता बहुत कम हो रही है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पर्यावरण और प्रदूषण के दृष्टिकोण से पेड़ों की कटाई जितनी कम हो, जितनी नहीं के बराबर हो उतना अच्छा है। तो वैसे में एक बहुत अच्छा विकल्प है कि शवदाह के लिए इसका उपयोग होना। क्या संदेश देंगे लोगों को? हम यही संदेश देंगे कि अभी होलिका दहन में अपनी परंपरा और मान्यताओं को जारी रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए जिनसे जो कुछ भी बन सके, इस गोकाष्ठ को यहाँ से प्राप्त करें और अपने नज़दीक में जहाँ होलिका दहन जहाँ आप जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ जो भी हो सके अपने हाथ से गोकाष्ठ को समर्पित करें होलिका में। और इस तरह से ये परंपरा भी जीवित रहेगी और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी उपयोग है, उसमें भी इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। क्या अभी तक कोई डिमांड आया है? अरुण जी, आप इसके विषय में ज़रा हाँ, बताइए? हाँ। हाँ, अभी मार्केट से हम लोग के यहाँ काफ़ी डिमांड आया है और अभी हम लोग जो है कुछ होटलों में भी सप्लाई किए हैं, जैसे एक होटल रैमसन है, उनके यहाँ भी हम लोगों ने भी भेजा है। तंदूर में शिव वाटिका है। एक आपको झारखंड के बॉर्डर पर रजौली के पास में शहजादी का होटल है, वहाँ भी तंदूर में इसका उपयोग हो रहा है। तो बिक्री है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी है थोड़ी-सी, तो लोगों को हम यही आह्वान करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका उपयोग करें और पर्यावरण को बचाएँ, जंगल को बचाएँ और इसका लाभ लें और लोगों को लाभ पहुँचाएँ। तो जितने भी होलिका दहन होती है, सभी समिति से आज के इस मंच के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि आप आएँ और हमसे संपर्क करें गौशाला से। आपके यहाँ सुविधा के साथ हम उपलब्ध करवा देंगे और बाकी हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री महेश द्वारका जी भैया ने सारी बातें को आपके बीच में रखा है। बस पुनः यही आह्वान है हम लोगों क्या इस तरह का जो निर्माण आप लोग कर रहे हैं, ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ऐसा ही कहीं निर्माण होता है क्या? का। मेरे जानकारी में तो नहीं है, लेकिन इसके रांची और गिरिडीह में है, रांची और गिरिडीह में कोडरमा शायद। जिला में कहीं नहीं है। अनोखा प्रयोग है आप लोगों का। हाँ, हाँ, ये हम लोगों की पिछले साल हम लोगों ने शुरू किया था और हम लोगों को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड हो डिमांडिंग जाएगी, बढ़ी। डिमांड बढ़ेगी कि हम लोगों को उतना बनाने के लिए बहुत अपने साधन को विकसित करना पड़ेगा। बिल्कुल, पर्यावरण जैसे-जैसे बदलाव हो रहा है, लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है, उसको लेकर भी काफ़ी बेहतर प्रयोग है आप लोगों के द्वारा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इससे और रोजगार आपके इस माध्यम से हम ज़रूर सबसे फिर से कहना चाहेंगे कि जो लोगों को भी इसकी जानकारी हो रही कैसे है, अगर किन्हीं को ज़रूरत है, वो खरीदना चाहें तो कैसे संपर्क करेंगे आप? हम लोगों ने व्हाट्सएप पे बहुत से ग्रुप्स में इसके विषय में जानकारियाँ दी हैं, आपके माध्यम से भी जानकारी हो जाएगी और उसमें हम लोग 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। तो हमारे पास जिनकी भी सूचना आएगी, उनको हम भेजेंगे। अभी हमारे सामने एक गाड़ी लगी हुई है, जिसमें अभी हम लोगों को 200 बोरा 200 बोरा। हाँ, 2 टन जाना है, 2 जगह 100-100 बोरा का ऑर्डर है, होलिका दहन के लिए ही। तो वहाँ पर इसको हम लोग भेज रहे हैं और बाकी बहुत सी जगह है जहाँ ज़रूरत है, 10-5 बोरा भी अगर किसी को आवश्यकता है, तो हमारे यहाँ गौशाला परिसर से संपर्क करें। हमारे यहाँ जो कार्यालय के अंदर प्रभारी हैं, वो उनको उपलब्ध करा देंगे। चलिए, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को नंबर भी मिल जाएगा। तो आप लोग भी कोडरमा से हैं या कोडरमा के आस-पास रहने वाले लोग हैं, होलिका दहन के लिए लकड़ी जला रहे हैं, तो एक बार इसका भी ट्राई करें। पर्यावरण लगातार मौसम में बदलाव होता जा रहा है, जैसे ही पेड़ की कटाई बढ़ती जा रही है दिन-ब-दिन, उसके जगह ये कोडरमा गौशाला समिति के ओर से एक बेहतर प्रयोग किया जा रहा है, पर्यावरण संरक्षण दृष्टिकोण से भी और जो हिंदुओं में पुरानी पद्धति है, उनको भी लाया जा रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ और कोडरमा गौशाला आएँ और होलिका दहन के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट कर इनसे बातचीत कर आप भी खरीद सकते हैं। तो इस तरह का जो नया-नया इनोवेटिव चीज़ कोडरमा गौशाला लेकर आ रही है, आप लोग भी सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा होलिका दहन में यही जो गोबर के द्वारा बनाई गई ये लकड़ियाँ हैं, उनका प्रयोग करें। शुक्रिया।